7 days कैन बी योर गोल्डन डेज बेटा। ये 7 दिन अगर आपको एग्जाम से जस्ट पहले मिलते तो आप जैसे परफॉर्म करते ना वैसे ही इन 7 दिन को यूटिलाइज कर पूरा गेम पलट देंगे इन 7 दिन में। आपके लिए गोल्डन टाइम आने वाला है, आपके लिए गोल्डन टाइम बेटा आने वाला है। ये मेक और ब्रेक का टाइम होगा बहुत से बच्चों। ये गोल्डन टाइम आने वाला है दिवाली हॉलीडेज का। अब बात ये आती है कि दिवाली एंजॉय करें या ना करें। कि अगर आप साल भर एंजॉय ही कर रहे थे तो आप पढ़ाई कर लें, और अगर आप साल भर बहुत अच्छे से पढ़े, वो चीजें सही चल रही है तो दिवाली में एंजॉय कर। कि आप डिसाइड कर लो कि दिवाली एंजॉय करने के बाद अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो आपको गिल्ट नहीं होना चाहिए। अगर गिल्ट होगा तो चीजें खराब है। 7 दिन, अगर 7 दिन में भी आपके बैकलॉग नहीं कवर हो सकते तो आप बहुत पीछे छूट गए हो। फिर 7 दिन अगर हम अपना सब कुछ छोड़ दें तो 7 दिन के अंदर, क्योंकि अगर हमारी हालत बुरी है, अगर हम बिल्कुल गिरने के निकट हैं, तब तो फिर फुल एफर्ट मानना पड़ेगा। 7 दिन 7 days कैन बी योर गोल्डन डेज बेटा। फ्रॉम 7 days यू कैन टर्न द टेप। पूरा गेम पलट देंगे इन 7 दिन में, ये खुद से वादा कर। पूरा गेम पलट देंगे। जिसका बैकलॉग नहीं है खूब अच्छे से रिवाइज कर लेगा। भाई रिवीजन तो सबको चाहिए, बहुत सारा चाहिए। जिसका बैकलॉग है बैकलॉग कंप्लीट करेगा। द बिगेस्ट थिंग दैट इज लैकिंग इन ऑल ऑफ यू इज डिसिप्लिन। आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है। मोटिवेशन से आप एक बार शुरू तो कर देते हो, काम शुरू करने की आग तो लग जाती है, पर काम करते रहने की आग सिर्फ डिसिप्लिन लगाएगा आपके अंदर। अभी आपके पास दिवाली हॉलीडे आने वाली है, अच्छा समय मिलने वाला है अपना बैकलॉग कवर करने का। ये दिवाली हॉलीडे मिलेगी, इसमें आप अच्छा समय मिलेगा जिसमें आप अपना बैकलॉग कवर कर सकते हो। सबसे अनमोल समय आपको मिलने वाला। अब या तो इस समय में बेटा अपने आप से एकदम ऑनेस्ट हो जाना, एकदम लॉयल हो जाना, पूरी सच्चाई से, पूरी ईमानदारी से। आपको पता है ये 7 दिन अगर आपको एग्जाम से जस्ट पहले मिलते तो आप जैसे परफॉर्म करते ना वैसे ही इन 7 दिन को यूटिलाइज कर। जब एग्जाम से पहले 7 दिन बचते हैं तो जिस इंटेंसिटी से आप पढ़ते हो, जिस गंभीरता से आप पढ़ते हो, जिस डिसिप्लिन से आप पढ़ते हो, उसी डिसिप्लिन से इन 7 दिन में अपना बैकलॉग कवर करते हैं ना। और इसके बाद मुझसे ये सवाल मत पूछना तो क्या सर मैं दिवाली ना मनाऊं। दोनों हाथ में आपको लड्डू चाहिए तो मैं नहीं दे। ये आपने चूज किया है, मैंने आपको नहीं बोला था। ये आपकी चॉइस है। अगर आप मुझसे आके पूछते सर मैं कैसे एंजॉय करूं, मैं कैसे खुश रहूं, मैं कहूंगा आप दिवाली में खूब खुश रहें। आप मुझसे बोलो कि सर मैं कैसे सेलेक्ट हो जाऊं, तो मैं बोलूंगा पढ़ लो। तो साल में एक ही बार तो दिवाली आती है, बिल्कुल सही बात। जिंदगी में एक बार ये एग्जाम भी आएगा, वो भी सच बात। चॉइस इज योर्स। जिसमें आपको खुशी मिले, जो आपको असल में सुख दे, जो करके आपको अंदर से गिल्ट ना हो, वो बेटा कर लेना। अगर दिवाली मना के आपको खुशी मिलती है, सुख मिलता है, अंदर से गिल्ट नहीं होता, तो बिल्कुल मनानी चाहिए। लाइफ इज अ वन टाइम अपॉर्चुनिटी। जो भी चीज जिंदगी में हो रही है वो पूरे जिंदगी में सिर्फ एक बार होगी। तो जो भी चीज जीवन में हो रही है वो एक ही बार होगी, उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। फैसला आपका है। मुझसे आप जो मांगोगे मैं आपको वो बता दूंगा कि उसको कैसे हासिल कर। आप मुझसे बोलोगे नहीं सर मुझे ये 22 लाख की भीड़ में से निकल के टॉप 40,000 में किसी तरह जाना है, तो मैं बोलूंगा कड़ी मेहनत लगेगी। आप बोलोगे नहीं सर मुझे दिवाली सेलिब्रेट करनी है, मुझे दिवाली में वो खुशियां चाहिए सर, मुझे खुशी मिलती है, बोलूंगा बिल्कुल बेटा दिवाली सेलिब्रेट करिए, खूब अच्छे सेलिब्रेट करिए, बहुत अच्छा पर्व है दिवाली का, आपको करना चाहिए। पर आप बोलोगे नहीं सर मेरी 5 उंगलियां घी में हो, तो मैं बोलूंगा बेटा पॉसिबल नहीं है। जो सबका होता है ना बेटा वो किसी का नहीं हो पाता है। आंसर आपके साथ। किसी चीज से अगर आपको डर लग रहा हो तो उसको हटाने का तरीका क्या है। अगर आपको युद्ध से डर लग रहा है तो हटाने का तरीका क्या है। खुद को और ताकतवर बनाओ, अपनी तैयारी और अच्छी करो तो आपको डर नहीं लगे। याद करो स्कूल का समय, अगर किसी सब्जेक्ट में आपकी तैयारी बहुत स्ट्रांग होती थी तो एग्जाम में जाते वक्त आपको डर कम लगता था। किसी में तैयारी कमजोर होती थी तो एग्जाम में डर ज्यादा लगता था। डर बेटा एक आउटकम है, डर एक आउटपुट है। आउटकम है आपने जो किया उसका आउटकम है डर। डर को हटाने का तरीका क्या है। डर को हटाने का तरीका ये भी आपको मिलेगी दिवाली हॉलीडेज, उसको फुल्ली यूटिलाइज कर लेना। 22 लाख बच्चों का कंपटीशन है। कंपटीशन तो आखिरी 1-1.5 लाख का ही कंपटीशन है। कंपटीशन 22 लाख का है नहीं, यही आखिरी के 3 लाख बच्चे हैं जो कम्पीट करते हैं। बेटा यही तो सच्चाई है ना। मैं कितनी बार बोलता हूँ आपसे कि रिजल्ट वाले दिन नहीं आता है, उससे बहुत पहले आ चुका होता है। रिजल्ट वाले दिन बस आपके सामने दिख जाता है, आता उस दिन नहीं। रिजल्ट आपके सामने अभी भी है, बस आप देखते उसस वक्त उसको जाके। और जो ट्रेंड यहाँ है वही ट्रेंड जमाने में है। ये है कंपटीशन। 22 लाख बच्चों में कंपटीशन नहीं है, ये है कंपटीशन। लास्ट के 3 लाख बच्चों का 15%।
हम लोग बार बार बोलते हैं ना कि 22 लाख बच्चे, इतना बड़ा कंपटीशन है, 22 लाख स्टूडेंट्स बैठते हैं। नहीं, ये कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन ये है बेटा लास्ट का, ये जो 3 लाख बच्चे हैं ना, यहाँ होता है कंपटीशन। 3 लाख स्टूडेंट्स, ये है एक्चुअल कंपटीशन आपका। और यही ना गिरते गिरते अभी 15 से ये हो जाएगा 10%, 2 लाख बच्चे। फिर ये गिरते गिरते वहां से और कम होता जाएगा ये डेटा, 5%, 4%, फिर वो अंत वाले बच्चे पहुंचते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में।